ये नहीं कहते कि दिन भर माला चलावे, पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद विनोद में कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है। आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं, आंतरिक हमारा चिंतन तो अब पढ़ाई में जो चिंतन लगना चाहिए प्रसन्न होकर, वो उसमें लग जाता है। तो कहीं न कहीं जो पराजय होती है, जो फेल होना होता है, जो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा अंदर से कहीं चिंतन है तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चिंतन हमारा अंदर और कहीं चल रहा है, और जो हमारा चिंतन आप जो बोल रहे हैं उसी पे है, तो हम उसे पकड़। महाराज जी, कर्म और भजन में कौन बड़ा? भजन, क्योंकि कर्म नाशवान शरीर से शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है, लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि वो अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर फिर मृत्यु लोक आओगे, लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। कर्म से बड़ा भजन है, भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान। तो आपके स्वास्थ्य सही करने का भी तो कोई उपाय होगा महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें। बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो, यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं भोगना ही पड़ता है। बिना पीड़ा के वो चले तब तक तो सही है। हाँ, तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है, और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वही बच रहे हैं। इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर। नहीं, कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना प्रेम बाधक नहीं है। आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो। नाम जप करो और कमाओ, और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा।